गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, विनायक एजुकेशन ग्रुप ऐप पर आपका स्वागत है। तो पत्ता गोभी की सब्जी के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों हम, जिसमें हमने इसकी जलवायु के बारे में देख लिया था, मृदा के बारे में भी देख लिया था। अब आज का अपना टॉपिक है इसमें बुआई का समय क्या है। बुआई का समय, तो देखो इसकी भी बुआई अगेती और पछेती बुआई की जाती है। तो अलग अलग समय होता है बुआई का। तो अगेती किस्मों की बुआई दो भाग कर लेंगे इसके, अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक। इसके दो भाग, अगेती किस्मों की बुआई ये करते हैं बच्चों अगस्त के अंतिम सप्ताह से, अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक। ठीक है। अब मध्यम व पछेती किस्मों की बुआई कब करेंगे? मध्यम वो पछेती किस्मों की जो बुआई है उसका समय मध्य मतलब 15 सितंबर से अक्टूबर तक। पंद्रह सितंबर से अक्टूबर अंत तक, 15 सितंबर से अक्टूबर अंत तक। तो ये तो हो गया बच्चों बुआई का समय। क्या हो गया? बुआई का समय। अगेती किस्मों की बुआई करेंगे हम अगस्त के अंतिम सप्ताह से 15 सितंबर तक, और मध्यम व पछेती किस्मों की बुआई कब करते हैं? 15 सितंबर से अक्टूबर तक। ठीक है। अब देखते हैं बीज दर या बीज की मात्रा क्या रखी जाती है। तो अगला बिंदु है बीज दर। बीज दर बोलो या बीज की मात्रा बोलो, एक ही बात है। तो देखो बीज है, इसमें भी अलग अलग अगेती किस्मों के लिए और पछेती किस्मों के लिए अलग अलग बीज दर है। तो पहले देखेंगे हम अगेती किस्मों के लिए और पछेती किस्मों के लिए। तो अगेती किस्मों के लिए तो है 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टर, और पछेती के लिए है बच्चों 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टर। तो आपको दोनों बीज दर याद रखनी है, अगेती किस्मों की 500 ग्राम और पछेती की 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टर है। ठीक है। अब है इसकी उन्नत किस्में। उन्नत किस्में कौन कौन सी है इसकी, उनके बारे में देखते हैं। तो देखो उन्नत किस्मों में
अगेती किस्म। तो पहले देखेंगे हम 1 2 3 कर लेना। अगेती किस्में, तो पहले इनके बारे में देख लेते हैं। ये रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार, रोपाई के 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाती है। एक दूसरा बिंदु और है इनके बारे में, अगेती किस्मों के बारे में, इनका हेड गोल व ठोस होता है। इनका हेड गोल व ठोस होता है। ठीक है बच्चों, अब उदाहरण देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं अगेती किस्में। तो इनके नाम लिखते हैं अब एक एक करके। गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, ये अगेती किस्मों के नाम है पत्ता गोभी की। ये कोपनहेगन मार्केट, कोपनहेगन मार्केट। 1 सितंबर पूसा अगेती, आदि। ठीक है, नंबर 2 पे है बच्चों पचेती किस्में। तो देखो जो पचेती किस्में हैं ये कितने दिन में तैयार होती है? रोपाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार हो जाती है। ठीक है, और जो इनके तने छोटे हुए हेड चपटे तथा ठोस होते हैं, इनके तने छोटे और हेड चपटे तथा ठोस होते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण देखते हैं कौन कौन सी है। पचेती किस्मों के क्या क्या नाम है? एक तो है पूसा ड्रमहेड रेड पत्ता गोभी, पूसा ड्रमहेड रेड पत्ता गोभी, लेट लार्ज ड्रमहेड, लेट लार्ज ड्रमहेड, पूसा मुक्ता। ये इसकी पचेती किस्में हो गई। इसके बाद में खाद एवं उर्वरक की मात्रा देख लेते हैं।
खाद एवं उर्वरक, तो वही फॉर्मेट तैयार करेंगे। एक तो गोबर की सड़ी गली खाद, या कंपोस्ट खाद, ठीक है, और एक NPK, यहाँ N लिखता हूँ, यहाँ P और यहाँ K। अब इनके नीचे इनकी मात्राएं लिखता हूँ मैं। तो 25 से 30 टन, ये तो कितने लेते हैं बच्चों, 25 से 30 टन, ठीक है। नाइट्रोजन की मात्रा लेते हैं इसके लिए 150 किलो, फॉस्फोरस लेते हैं 80 kg, और पोटास लेते हैं 75 kg। सारी की सारी मात्राएं बच्चों ये प्रति हेक्टर में है, 1 हेक्टर के लिए है, यानी कि 1 हेक्टर में गोबर की सड़ी गली खाद कितनी, 25 से 30 टन, नाइट्रोजन 150 किलो, पोटास 80 किलो, और फॉस्फोरस 80 किलो और पोटास 75 kg, ठीक है। अब देने का तरीका देखते हैं। N की आधी मात्रा और P व K की पूरी मात्रा, N की आधी मात्रा व P व K की पूरी मात्रा पौध रोपाई के समय भूमि में मिला देना चाहिए। पौध रोपाई के समय भूमि में मिला देना चाहिए, ठीक है। और जो शेष बची ना नाइट्रोजन, शेष बची N की आधी मात्रा को पौध रोपाई के 6 सप्ताह बाद देना चाहिए, ठीक है। तो ये थी खाद एवं उर्वरक की मात्रा और देने का तरीका, ठीक है बच्चों। तो एक बार रिपीट करता हूं मैं। देखो, बुआई का समय देखा हमने, अगेती किस्मों की बुआई कब करते हैं, अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 सितंबर तक, और मध्यम और पछेती किस्मों की बुआई 15 सितंबर से अक्टूबर के अंत तक। फिर बीज दर देखी हमने, अगेती किस्मों के लिए 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की जरूरत होती है, पछेती किस्मों के लिए 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्नत किस्में, तो 2 प्रकार की किस्में होती है पत्ता गोभी की, अगेती किस्में, पछेती किस्में। तो अगेती किस्में कितने दिन में तैयार हो जाती है, 60 से 70 दिन बाद तैयार हो जाती है, और इनका जो हेड होता है वो बिल्कुल गोल होता है और ठोस होता है। किस्मों के नाम है गोल्डन एकर, प्राइड ऑफ इंडिया, कोपनहेगन मार्केट, सितंबर, पूसा, अगेती। उसके बाद में पछेती किस्में देखी हमने, रोपाई के 100 से 120 दिन बाद तैयार होती है। इनके तने छोटे और हेड चपटे तथा ठोस होते हैं। पूसा ड्रमहेड, रेड पत्ता गोभी, लेट लार्ज ड्रमहेड, पूसा मुक्ता, ये इनके नाम है। खाद एवं उर्वरक, गोबर की सड़ी गली खाद या कंपोस्ट खाद कितनी, 25 से 30 टन, नाइट्रोजन 150 kg, फॉस्फोरस 80 kg और पोटास 75 kg, और ये पूरी मात्रा प्रति हेक्टर के लिए है।
देने का तरीका क्या है, एन की आधी मात्रा वो पीओके की पूरी मात्रा को पौध रोपाई के समय भूमि में मिला देना चाहिए और शेष बची हुई नाइट्रोजन की आधी मात्रा को पौध रोपाई के 6 सप्ताह बाद देना चाहिए। ठीक है। और जो गोबर की खाद होती है उसको खेत की तैयारी के समय ही जमीन में मिला देते हैं। ठीक है। अब देखते हैं आगे सिंचाई के बारे में। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। अब आएगी सिंचाई। तो अगला हेडिंग है अपना सिंचाई। तो देखो सिंचाई कब करते हैं पत्ता गोभी में, इसमें नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक तो रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई, करना चाहिए। ठीक है। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करना चाहिए। अब इसके बाद में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए तथा इसके बाद नियमित रूप से 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। ठीक है। अब निराई गुड़ाई। तो देखो जो निराई गुड़ाई है पत्ता गोभी की और रोकथाम के लिए करते हैं 2-3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए। खरपतवारों की रोकथाम के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए और फिर इसके बाद में मिट्टी भी चढ़ाना चाहिए रोपण के 35 से 40 दिन बाद। रोपण के 35 से 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ाना चाहिए। पौधे को सहारा देने के लिए क्या करना चाहिए, मिट्टी चढ़ाना चाहिए। ठीक है। ये निराई गुड़ाई होगी। अब देखो इसमें कीट एवं रोग। जो है वो बिल्कुल फूल गोभी के समान है। अपने फूल गोभी में देख ले वो कि वही रोग और कीट है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, वहाँ से पढ़ना आप।
फूल गोभी के समान। ठीक है, अब तुड़ाई कब करें? तो देखो, जब गांठें 5 से 8 सेंटीमीटर व्यास की हो जाए, जब गांठें 5 से 8 सेंटीमीटर व्यास की हो जाए, तब ठोस एवं पूर्ण विकसित गोभी पूर्ण विकसित गोभी तुड़ाई योग्य हो जाती है। इसके बाद में इसकी उपज के बारे में देखते हैं। उपज, तो उपज है बच्चों इसकी 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो ये आपकी पत्ता गोभी कंप्लीट हो गई। सिंचाई, एक तो रोपाई के तुरंत बाद हल की सिंचाई करो। इसके बाद नियमित रूप से 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। निराई गुड़ाई, खरपतवारों की रोकथाम के लिए 2-3 बार निराई गुड़ाई करना चाहिए और 35 से 40 दिन बाद मिट्टी चढ़ाना चाहिए। कीट एवं रोग मैंने बताया जो फूल गोभी में पड़े सेम वैसे के वैसे पत्ता गोभी में भी है, वहाँ से पढ़ना आप। तुड़ाई, जब गांठें कितनी हो जाए, 5 से 8 सेंटीमीटर व्यास की हो जाए, तब ठोस एवं पूर्ण विकसित गोभी तुड़ाई योग्य हो जाती है और उपज है 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।